थे। पर यहाँ हम लोग जो पाठ में सुन रहे थे वो पाठ हकीकत में ये संध्या बंदन करने का ही पाठ है कि कहते हैं हृदय प्रदेश में सूर्य का उदय हो गया है। अब न वहाँ संध्या कैसे करूं, हृदय का से चिदादित्य सदा भासति भासति, भासित हो रहा है, मतलब चिदादित्य, आदित्य मतलब सूर्य भगवान होता है। तो हृदय प्रदेश में वो सूर्य भगवान उदय हो गया है और वह सदा उदय ही रहता है। तो संध्या हो तब तो करें। तो ये योगी महापुरुष हृदय प्रदेश में वो साधना करके सूर्य भगवान का दर्शन करते हैं। गुरु सूर्य रूप उनकी ज्योति अनोप उनके नासे तमकूप भजो साध गुरु। ये साधना की तीसरी सीढ़ी है। उसके पहले जप और ध्यान किया जाता है। जप में मन को लगाने के लिए संसार से मन को हटाना पड़ता है। हमारा मन संसार में आज से नहीं लगा है, दोष हम लोगों का नहीं है। ये जन्म जन्मांतर का कुसंस्कार है जो हमारे मन को इधर आने से बार बार रोकता है। पर संत महापुरुष बार बार जगाते हैं कि भाई जगो, असली चीज़ में मन को लगाओ। जो कोई या विधि मन को लगावे, मन के लगाए हरि पावे। एक बार एक सेठ जी सोए हुए थे, सवेरा हो गया था। लोग सोने में खूब आनंद लेते हैं, 9 बजे 10 बजे जगते हैं, यह स्टाइल हो गया हर जगह का। संध्या बंदन तो गया काम से, जगेंगे तो सीधे चाय पिएंगे, मुंह अशुद्ध हो गया, पूरा दिन का जतरा खराब हो जाता है। और उसके पहले कोलगेट करके बरस घस लेते हैं। कोलगेट जो है ना, इसमें हड्डी का पेस्ट मिला हुआ रहता है, तो मुंह अशुद्ध हो गया तो दिमाग थोड़ी शुद्ध होगा। अब बरस जो मारते हैं ना, तो बरस में दांत में जो गंदगी है वो सुगंधी नहीं देता है, और वो गंदगी बरस के अंदर घुस जाता है। उसको ऐसे धोधा के छुछू करके रख देते हैं ऊपर कोने में। अब कोई चप्पल मोबाइल तो 20-20 हज़ार का खरीदते, लेकिन बेचारा बरस का क्या गलती है, हमारी दांत से हमारी क्या दुश्मनी है कि 30 टका वाला बरस लेते हैं, उसको भी 3 साल तक खींचते हैं। अब वो बरस में गंदगी घुसी रहती है, उसी में बैक्टीरिया हो जाता है। उसी बरस को अगले दिन भी मारते हैं, तीसरे दिन भी, चौथे दिन भी, 6-6 महीना उसी बैक्टीरिया को पालते रहते हैं। ये बीमारी का जड़ है। इसीलिए दातुन कीजिए, दांत स्वस्थ रहेगा। पिसाई मशीन जब स्वस्थ रहेगा ना, तो दर्रा नहीं निकलेगा, नहीं तो पेट कभी कभी डायरेक्ट हो जाता है, तो खटिया पर टांग के हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। सब बीमारियों का जड़ है, दांत को मजबूत कीजिए। तो मैं कह रहा था कि इस तरह से वो सेठ जी सोए हुए थे, दिन में दिन हो गया था। दिन भर सोना कहते, मुंह फाड़े सोवत रहे ताको लागे पाप। तो हम लोग भी कभी कभी 5 बजा देते हैं, तो माफ़ भी कर देते हैं, गुरु महाराज से क्षमा याचना भी कर देते हैं। पर देखिए कहने का क्या मतलब है, जो लेटे पड़े हैं उसको दोष लगता है, जो चढ़ रहे हैं गिर रहे हैं तो उसको दोष थोड़े लगेगा, वो तो अभ्यास कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं जान बुझ करके जो मुंह फाड़ के कुंभकर्ण के तरह सोता है तो उसको निश्चित रूप से पाप लगता है। तो ये सेठ जी आज सोया था, एक नौकरानी आती है, आवाज़ लगाने लगी, बिना मतलब का चिल्लाने लगी, अरे सेठ जी जगो जगो जगो, सेठ जी कहाँ सोए हो, जग जाओ जग जाओ, अभी तो जगो। पोछा भी झाड़ू भी कर, चिल्ला भी रही है। सेठ जी की नींद खुल गई। पर सेठानी कहती तू चिल्ला क्यों रही हो, तुम्हें क्या हो गया आज। सेठ जी नींद खुली तो कहते सेठानी को सुनो, तुम आज चुप रहो, आज ये नौकरानी नहीं है, मेरी गुरुबहन है। इन्होंने आज ऐसा ज्ञान दिया है जैसा आज तक हमको किसी से नहीं मिला है। मैं समझ गया कि मैंने सोते सोते जीवन को खो दिया, खपा दिया। मही पर सोई के सोई रही हो, जन्नी संग सोई के बाल खाए अवतलियो त्या संग सोवन। सारी उम्र तुम सोए गंवायो, सारा उम्र तो मैंने सो के खपा दिया, कब जगूंगा। इसीलिए आज ये जगा रही है। मैंने अनमोल जीवन को रात गंवाया सोए कर, दिवस गंवाया खाए, हीरा रतन अनमोल था कौड़ी बदले जाए। ये कौड़ी के हाथ बिकने वाला है। शायद इन्होंने बहुत अच्छा समय जान करके मुझे जगा रहा है। उसी समय सेठ जी जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में वहाँ से उठ पुट करके पलंग से चल पड़े। चलते गए, मुड़ करके घर को नहीं देखा। गुरु महाराज ने परीक्षा के क्लासरूम से निकले थे, टीचर से पूछा था मे आई गो आउट सर, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। टीचर कहते यस यू मे गो आउट फॉर सम टाइम, नॉट फॉर लॉन्ग टाइम, एंड क्विकली कम बैक बिकॉज यू हैव टू डू योर एग्जामिनेशन। तुम्हें परीक्षा देना है, इसलिए जल्दी जाओ, जल्दी आ जाओ। गुरु महाराज मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचते हैं कि इसको क्या पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ।
ये तो संसारिक गुरु है, संसार का ज्ञान को बतलाते हैं, पर मैं तो वहाँ जा रहा हूँ जहाँ से लौट के इस दुखमय संसार में फिर से आना नहीं होता है। मैं तो उसी की खोज में निकलने का सोचा और निकल पड़े। दुर्गम पथ पर चलते रहे, मुड़ के नहीं देखा था। आज हम लोग गुरु महाराज को देख रहे हैं, इसलिए यदि गुरु महाराज ने संसार को देखा होता तो हम उनको नहीं देखते। गुरु महाराज ने परमात्मा को देखा, परमात्मा के तरफ गुरु मुख कर लिए, इसलिए आज हम लोग दिखा करके उधर दे दीजिए, ठीक है, भाव भक्ति है, कोई दिक्कत नहीं, पर बीच में नहीं आइए। अगरबत्ती को कहा जाता है सिगरेट जलाने के समान है, इसमें जो है ना ये धुआं, क्योंकि ये जो बनाने वाले हैं वो सत्संगी थोड़े, उसको दीक्षा दिए हैं, वैष्णव बनाए हैं, लेकिन वो अगरबत्ती बना रहा है तो उसको जैसे नोट पानी होता है वैसे बनाते हैं। इसलिए धूप दीप तो है परंपरा, पर धूप लकड़ी का धूप दीजिए, गोठा का आग दीजिए तो वातावरण को शुद्ध करता है। तो सेठ जी निकल पड़े, चल पड़े उस अज्ञात पथ पर। जाते जाते घनघोर जंगल पहुंच गए। एक चौराहे पर खड़े हो जाते हैं। संध्या की बेला हो गई। रात भर चिंतन में रहे, कभी घर की याद आती है तो रोने लगते हैं, पर कभी इस जीवन की नश्वरता के बारे में जब सोचते हैं कि ये जीवन नाश को प्राप्त होगा तो फिर हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, किस शरीर में जाएंगे, कहाँ पर क्या हो, कौन कौन से दुखों को कब से जीव भोगता रहा है, कब तक भोगता रहेगा। तो ये आगे पीछे की बात, घर स्वार्थ संसार परमार्थ की बात सोचते सोचते सेठ जी का रात बीत गया, पर निष्कर्ष पर नहीं आ पाए कि व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन। डूस एंड डॉन्ट्स को फाइनलाइज नहीं कर पाए, मतलब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये अभी तक वो समझ नहीं पाए। रात बीत गया। तो हम लोगों तो कई रात बीत चुके हैं, कई जन्म बीत चुके हैं, अभी भी निर्णय नहीं कर पाते, तो क्या करें। सवेरा हुआ, चौराहे पर खड़े थे चिंता में। एक सब्जी बेचने वाले ठेला गाड़ी होता है ना, उसमें सब्जी बोझ के जा रहा था, पर वो चौराहे पे आवाज़ लगा, अरे भाई सेठ जी तुम बीच चौराहे पर क्यों खड़े हो, हमको तो जाने दो, या तो तुम इधर हो जाओ या उधर हो जाओ, तो बीच में क्यों खड़े पड़े हो। बार बार चिल्ला के करे, बीच में क्यों खड़े हो। अचानक सेठ जी को तो फिर से होश आ गया, समझ गया कि आज ये मुझे जीवन में दूसरा गुरु मिला है। एक ने तो मुझे नींद से जगाने का प्रयास किया, और ये दूसरा गुरु है जो मुझे कह रहा है कि जीवन में दो रास्ते हैं, एक सुख शांति के रास्ते हैं और एक दुख और अशांति के रास्ते हैं। सुख शांति के रास्ते संतों का मार्ग है, भक्ति है, सत्संग है। दुख अशांति का मार्ग संसार में पाप कर्म है, संसार में रचे पचे रहना, संसार के विषय भोगों में लिप्त रहना, यही दुख और अशांति का मार्ग है। शायद ये आज मुझे जगा करके ये कहना चाह रहे हैं कि तुम एक तरफ हो जाओ जीवन में, यदि इसके लिए आए हो तो फाइनल डिसीजन ले लो। मैं जरूर इसकी बात मानूंगा और संकल्प लिया, और जरा मृत्यु से जीवन ग्रस्त होंगे जग का बेभवस्त। गोपाल राहुल सोते छोर, चला बुद्ध जग से मुख मोड़। आज मुख मोड़ करके अंतर साधना के लिए घनघोर जंगल में प्रवेश कर जाते हैं। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। जीवन जो है ये ज्योति, जीवन जो है ये ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी।
2 दिन की है जवानी, जब आएगा बुढ़ापा, जब आएगा बुढ़ापा, थक जाए चलते चलते, थक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, जीवन जो है ये ज्योति, जीवन जो है ये ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। श्री सद्गुरु महाराज। तो उन्होंने साधना करी और अंतर साधना करते करते सेठ जी ने प्रेम से पुकार लगाया। ये जो जप हमें मिलता है ये पुकार है, इसको कुछ और मत समझिए। हम अपने इष्ट आराध्य देव को पुकारते हैं और पुकार उस दरबार तक हमेशा पहुंचता है। परंतु कोई मुसीबत रही होगी, कोई गिला शिकवा रहा होगा कि उधर से कोई संकेत नहीं मिलता है। पर संत महापुरुष कहते हैं अखियाँ लागी रहन दो साधो, हृदय नाम सम्हारा, रीझे बूझे साहिब तेरा कौन पड़ा है द्वारा। एक दिन पुकार जरूर वो सुनते हैं। द्वारिका में शब्द भयो शोर भयो भारे, असंख्य चक्र गदा पद्म गरुड़ लई सिधारे। एक दिन गुरु पुकार सुन के और हमारे दरबार यानी मन मंदिर में वो प्रकट होते हैं और गुरु रूप का जब अंदर में दर्शन होता है तो सारे दर्शन का फल मिल जाता है। हम लोग बहुत सारे व्रत उपवास करते हैं कि नहीं, इतना है कि कोई गिनती नहीं, क्योंकि भारत ही धार्मिक देश है। इंडिया इज द रिलीजियस कंट्री, फुल ऑफ डिवोशन इज हेयर, फॉलोअर्स ऑफ द ईश्वरा, many type of followers are you can find here in India only। कहते भारत एक ऐसा देश है जहाँ केवल भक्तों का देश है, परंतु बहुत तरह के भक्ति है, बहुत तरह के नियम है। गुरु महाराज के प्रवचन को पढ़िए, सैकड़ों प्रवचन हैं जो महर्षि संत शिव जी महाराज ने लिखते गए थे। एक भी प्रवचन में एक भी व्रत उपवास का कहीं भी खंडन नहीं है। श्री सतगुरु गुरु महाराज ने अपना सिद्धांत को स्थापित कर दिए और दुकान को लगा दिए सबसे सेंट्रल जगह पर और बोले तुम सारे दुकान में घूमो और जब तुम्हें कहीं संतुष्टि नहीं आए तो तुम इस दुकान में एक बार ट्राई कर लेना, और जब इस दुकान का सौदा ले लोगे भैया तो फिर कभी कोई सौदा खरीदने की नौबत नहीं आएगी। श्री सतगुरु। तो सारे व्रत, एकादशी, द्वादशी, चतुर्दशी, सत्यनारायण पूजा, छठ पूजा, जितने भी पूजा पाठ है ये सब कीजिए, परंतु सबका जो लाभ है वह यह है कि एक मंत्र में, एक पुकार मंत्र जो है उसमें मन को लगा देने से सारे व्रतों का फल आपको एक साथ मिल जाता है। यही है मंत्र जाप का लाभ। और जितने प्रकार के हम दर्शन बड़े बड़े धामों में, तीर्थों में, मंदिरों में, संतों के पास करते हैं, जितने सारे दर्शन इन आँख से हम आज तक भगवान का किए हैं, वो सारे दर्शनों का फल जब एक बार अंदर में उस गुरु के रूप का दर्शन हो जाता है तो सारे दर्शनों का फल मिल जाता है। इसलिए ये नाम और जप, तमाम जप तप नेम व्रत उपवास का ये फल है कि उस नाम का जप का सिद्धि हो जाए और रूप का दर्शन हो जाए। इसीलिए रामचरितमानस में तुलसी बाबा महाराज क्या कहते हैं, यही कली काल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप नहीं पूजा, राम सुमरिये गाइये राम ही, असंतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। श्री सतगुरु। यही जप कीजिए और रूप का ध्यान कीजिए, सारे व्रत और सारे उपवास और सारे तीर्थों के संतों के दर्शन का फल इसी में समाहित है। और यही गुरु महाराज की साधना है। यही सेठ जी ने किया, हृदय प्रदेश में रूप का दर्शन हुआ। फिर क्या हुआ, तो रूप का जब दर्शन होता है तो रूप तो धारण करते न भगवान, भगत हेतु भगवान पर वो राम धरे हो तो न भूप।
तो भक्त के लिए भगवान रूप धारण करते हैं। तो जब हमको रूप का दर्शन होता है तो फिर रूप के अंदर जो परमात्मा है उसका भी दर्शन हो जाता है, और हमें सच्चा दर्शन होता है तो हमारा सच्चा कल्याण हो जाता है। तो बोलने का तो 7 दिन से सत्संग हो रहा है, जितना बोलिए कोई अंत नहीं है, पर आज ये साप्ताहिक सत्संग का अंत है। तो आज एक और पाली का सत्संग है, तो हम लोग आइए अब बाबा महाराज से सुनते हैं विस्तार से, और एक बार जय जयकार बोलिए श्री सद्गुरु।